वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शेयर करेंगे इस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और ये पूरा मेजरमेंट इसका ये था। तो यहाँ पर जो हम पहले इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसको रख लेंगे। यहाँ पर ये जो किनारे वाली जो साइड है वो अपनी तरफ रखना है आपको। तो पहले इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट करके बिछाएंगे इसको। अब यहाँ पर हम अपने कुर्ती की जो लेंथ है वो बताते हैं। तो ये मैं डबल एक्सल साइज़ का बनाऊंगी। तो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 45 इंच है। 2 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो 47 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 47 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम किनारे वाली साइड से 4 इंच पर निशान लगाना है, किनारे वाली साइड से इस तरीके से। अब इन निशानों को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने 4 इंच की जो पट्टी को हमने निशान लगाया था, इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है इस तरीके से। अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर बैक वाला पार्ट बिछाएंगे इस तरीके से। अब ये बंद वाली जो साइड है हमारी, ये हमारी बैक पार्ट की रहेगी, ठीक है। इसको हम अपने तरफ रखना है इस तरीके से। अच्छे से सेट करने के बाद बिछा लेंगे। अब मैं यहाँ पर हमने 4 फोल्ड करके इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब यहाँ से हम एक किनारे वाली साइड से शोल्डर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर रख रहे हैं 8 इंच और यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो नेक की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर हम 3.5 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ से हम किनारे वाली साइड से इस तरीके से तिरछा लाइन को ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब यहाँ से हमने जो हाफ इंच शोल्डर डाउन किया था वहीं से इंची टेप को रख के 8 इंच पर आर्म होल का निशान लगाना है और इन निशानों को मिला देंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच की आर्म होल की गुलाई लेंगे इस तरीके से। अब हम हाफ इंच फ्रंट पार्ट की भी गुलाई ले लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ को कमर का जो फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे वो यहाँ 7 इंच पर लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है वो 38 इंच है। तो ये 38 इंच को 4 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 इंच 5 पॉइंट पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो कमर है 36 को 4 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच का कपड़े का मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, इन निशानों को भी मिला देंगे। अब हम नीचे का बॉटम के लिए मार्क करते हैं। अब हमारा जो बॉटम है यहाँ पे जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा है तो मैं अपने हिसाब से रखूँगी बॉटम कितना रखना है। तो यहाँ पर मैं 22 इंच रख रही हूँ इसका बॉटम, ठीक है। आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा भी रख सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर 22 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से किनारे वाले साइड से हम 3 इंच पर ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। अब हमने 3 इंच का निशान लगा लिया है किनारे का। अब यहाँ से हमें यहाँ तक इंची टेप को इस तरीके से रखना है तिरछा और यहाँ पे हम निशान को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम एक निशान को और ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हम गुलाई लेंगे। आपके पास फुट्टा है तो फुट्टे से भी लगा सकते हो, नहीं है तो इस तरीके से आप अपना अच्छे से गुलाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। कटिंग करने के बाद अब हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हम स्लिप्स बनाएंगे बाद में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जो ऊपर वाला जो पार्ट है बैक पार्ट, इसको हम हटा लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की गुलाई करेंगे फ्रंट पार्ट की। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो यहाँ से हम नेक की जो यहाँ पर जो चौड़ाई रख रहे हैं वो 3.5 इंच की और इसकी जो लेंथ रखेंगे लंबाई वो भी हम यहाँ पर 3.5 इंच की रखेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हम सेम ही रखना है। तो इस तरीके से बॉक्स बना के इस तरीके से अब यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे नेक की इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम किनारे वाली साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, कट लगाना ना भूलें, ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरीके से
पट्टी जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड की थी 4 इंच की, इस तरीके से हम निकाल के इसको और इस तरीके से एक पैनल को इस तरीके से बिछाना है और यहाँ से जो निशान लगाया था वहीं से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पैनल को भी इसी तरीके से रखना है और पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो 2 इंच का निशान लगा था 2.5 इंच का 2.5 इंच का जो निशान लगा था वहाँ से इस तरीके से निशान लगाना है। जैसे मैं निशान लगा रही हूँ वहीं से इसी तरीके से सिलाई को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम निशान लगा के दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से जहाँ पे हमने निशान लगाया वहीं से हमको इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को 2 इंच की छोड़ के और यहाँ पे हम पट्टी को कट कर लेंगे। ये हमारी काज पटल के लिए रहेगी 2 इंच की पट्टी, ठीक है। तो यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पैनल की भी कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने जो कटिंग की थी अभी वहीं पे किनारे को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पे स्टिच कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर किनारे पर हमने दोनों तरफ से किनारे को अच्छे से सिलाई लगा कर रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ से हम इन पट्टियों को अंदर की तरफ को फोल्ड करके इसको सीधा कर लेंगे हम इस तरीके से। इस तरीके से बिछाने के बाद अब यहाँ से हम एक निशान को लगाएंगे 5 इंच पर यहाँ पर। अब यहाँ से हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देंगे यहाँ से 5 इंच को यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से हम सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे और इसको हम सीधा करके बिछा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पैनल पर भी सिलाई लगा कर रेडी करेंगे और इसको भी इसी तरीके से हम बिछा लेंगे। अब इस वाले पैनल को इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। अब यहाँ से हम 5 इंच पर निशान और लगाएंगे 5 इंच पर। जितना आपको गला छोड़ना है उतने अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ को बॉटम खुला रखेंगे तो यहाँ से हमें निशान को लगाना है 18 इंच पर 18 इंच पर, ठीक है। अब यहाँ से हम निशान जो लगाए हैं वहीं से हमको इसको स्टिच करना है यहाँ से और यहाँ तक इसको बंद कर देंगे इस तरीके से और नीचे की तरफ को हम यहाँ पे खुला छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको हटा लेंगे। अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट की जो नेक है वो कटिंग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और इस तरीके से गोलाई लेके इस पट्टी को कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। बैक वाला जो पार्ट है वो हम 1/2 इंच ही कट करना होता है। तो इस तरीके से हम इसको सीधा करके बिछा लेंगे बैक वाले पार्ट को और इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट पार्ट की जो है इसको इस तरीके से हम इसके ऊपर सेट करके अच्छे से बिछाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने बिछा लिया। यहाँ पर हम दोनों शोल्डर को जॉइंट करेंगे और यहाँ पर हम अपनी फिटिंग का मार्क करेंगे इस तरीके से। तो हमने फिटिंग का मार्क कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें दोनों तरफ से सिलाई लगाकर रेडी करेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब इस तरीके से हमने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है पूरे को इस तरीके से। अब हमारा जो नीचे का बॉटम है इसको भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके और इस पर अच्छे से सिलाई को अटैच करेंगे यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने बॉटम को पूरे को सिलकर रेडी कर लिया है। अब हम इसको सीधा करके रखते हैं इस तरीके से। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना इसको। तो अब यहाँ पर हम अपने जो गले का जो मेजरमेंट है वो बताते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो कट था 2.5 इंच का वहीं से हमको इंची टेप को रखना है इस तरीके से और इसी तरीके से हम पूरे गले को मार्क करेंगे और कपड़े को खींचना नहीं है, बहुत आसानी से इसको अच्छे से रखना है इस तरीके से।
तो यहाँ पर हमारा 14 इंच पर निशान आया है, ठीक है, 14 इंच पर निशान आया है। अब यहाँ पर हम पेस्टिंग बुकरम लेंगे, तो यहाँ पर 19 इंच है लेंथ इसकी, और इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे पहले। अब यहाँ पर हमारा जो नेक था 14 इंच पर था, तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 7 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ को 1 इंच पर निशान लगाना है, इस तरीके से। अब यहाँ से किनारे से हमें 3.5 इंच पर या 3 इंच पर निशान लगा लेना है, और इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ को हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से भी हम ऊपर की तरफ को 3.5 इंच का लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ से हमने जो 7 इंच पर निशान लगाया था, वहाँ से हम इस तरीके से 8.5 पे लगाएंगे, 1.5 इंच फालतू, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से हम इस तरीके से तिरछी लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम फैब्रिक लेंगे और इस तरीके से इसको उल्टी तरफ इसको पेस्टिंग पेपर को अच्छे से प्रेस से चिपकाएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने दूसरे पट्टी पर इस तरीके से पूरे पर पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है। इससे अच्छे से फिनिशिंग आएगी, कपड़े में झोल वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ तक। सिलाई लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से अपने कॉलर के मेजरमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, और यहाँ पर हम कैंची से ही अच्छे से नुक निकालेंगे दोनों तरफ से, इस तरीके से। किनारों को अच्छे से निकालने के बाद हमने सीधा करके इसको अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करना है। अब यहाँ पे एक कट लगाएंगे बीच में। कट लगाने के बाद यहाँ पर अब इसको इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पर हमारा जो निक था इस तरीके से हमें पकड़ना है, और बैक वाले पार्ट में एक कट लगाना है, इस तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। मैं एक बार आपको मशीन पर अच्छे से बताऊँगी। तो यहाँ तक जो हमारा कट था वहीं तक हमें इस तरीके से कॉलर को अटैच करना है, यहाँ तक। तो मैं एक बार मशीन पर अच्छे से बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम पहले पिन अप करेंगे एक पट्टी के किनारे पर, और यहाँ पर इस तरीके से निक को रखेंगे, ठीक है। अब जो हमारे जो कट हैं बीच के, इस तरीके से हम एक दूसरे को आपस में मिलाएंगे, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। पहले हम एक साइड की सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक हमारा जो कट है वहीं तक हमको सिलाई लगाना है, ठीक है, इस तरीके से अच्छे से सेट करके रखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हम अगली वीडियो अपलोड करें तो आपके पास हमारा मैसेज पहुँचे, ठीक है। तो हमने एक तरफ का कॉलर सिल लिया है, तो इस तरीके से हम पलट कर रखेंगे इसको। अब यहाँ से हमने पहले सिलाई करी थी, वैसे ही हमको इधर भी सिलाई करनी है दूसरी साइड, इस तरीके से। और जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी किनारे को इस तरीके से पलट लेंगे, और यहाँ तक जो कट था वहीं तक हमें इस तरीके से फिर से सिलाई लगानी है, दूसरी साइड भी इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से पलट कर रख लेंगे। अब यहाँ पर हमने पूरी सिलाई हमने अटैच कर ली है अच्छे से। अब हम जो कॉलर की दूसरी पट्टी है इसको भी हम अच्छे से अंदर की तरफ को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से। अब जो हमारी सिलाई वाली पट्टी थी इसके अंदर को इस तरीके से हम रख के इसके ऊपर सिलाई को लगाना है, इस तरीके से। मैं एक बार और बता देती हूँ। ये जो सिलाई वाला किनारा था इसको अंदर की तरफ रख के, और इसके ऊपर वाला जो पट्टी है इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर और किनारे पर अच्छे से सिलाई को अटैच करेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ से हमें सिलाई को कट नहीं करना है, इस तरीके से घुमा लेंगे, और यहाँ पर हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे।
इस तरीके से। इससे और भी अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से हमने पूरे कॉलर पर सिलाई लगाकर अच्छे से अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, और इसमें कोई भी झोल वगैरह कुछ भी नहीं आया, और कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने गले का जो नेक है वो बनाकर रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम बटन लगाएंगे तो इसमें वो और भी अच्छा लुक आएगा। अब यहाँ पर हम दोनों स्लिप्स को अटैच करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर भी ठीक है। तो सिलाई अच्छे से हमने लगाकर इसमें तैयार कर लिया है दोनों स्लिप्स को इस तरीके से। अब इसका जो फाइनल लुक है वो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के बटन लगाए हैं, आप चाहो तो गोल्ड कलर के भी इसमें बटन लगा सकते हो। तो इसका जो फाइनल लुक वो इस तरीके से है। तो आपको ये कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट भी कर देना। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।